स्टूडेंट्स आपको 10% डिबेंचर्स दे रखे हैं ₹18 लाख, फिक्स्ड एसेट दे रखा है आपको ₹35 लाख, करंट एसेट दे रखा है ₹4,30,000, करंट लाइबिलिटीज दे रखा है ₹3,30,000, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है ₹12,60,000, टैक्स रेट दे रखा है 30% और आपको निकालना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अभी तो फिलहाल कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं पता, ना ही नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पता है, तो पहले इसको निकालते हैं। उसके लिए पहले निकालिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके लिए आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से और डिवाइड करिए 100 माइनस टैक्स रेट, जो कि निकल के आएगा 70। ठीक है स्टूडेंट्स, 7 के डिटेल में आप ये देखेंगे तो 126 आता है स्टूडेंट्स। 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, ये आया 1,80,000 इंटू 10 करेंगे तो ये 18 लाख आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट निकालिए डिबेंचर्स पे 18 लाख का, 10% 1,80,000। इस इंटरेस्ट को प्लस कर दीजिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि आएगा 19,80,000। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी चीज़ क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। उसके लिए आप अपने नॉन करंट एसेट यानी फिक्स एसेट में करंट एसेट प्लस कर दीजिए, करंट लायबिलिटी माइनस कर दीजिए। तो ये है 35 लाख, ये है 4,30,000 और ये है 3,30,000। तो ये 1 लाख हो गया और ये 35 लाख है, तो ये जोड़कर हो गया 36 लाख। अब आपको निकालना है स्टूडेंट्स अपना प्रोप्राइटरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके लिए अब आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 55%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम जो है कैपिटल एम्प्लॉयड को इस तरह से भी निकाल सकते हैं, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल कर लीजिए या CA माइनस CL एक ही बात है, और फिक्स्ड एसेट नॉन करंट एसेट ही है आपका। तो नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल करके हमने अपना कैपिटल एम्प्लॉयड 36 लाख निकाल लिया स्टूडेंट्स, है ना। अब 36 लाख ये आ गया। अब हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए था, तो पहले हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला। फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट। इस फॉर्मूले को याद रख लीजिएगा। फिर इंटरेस्ट जो हमने डिबेंचर में पे किया होगा वो इंटरेस्ट प्लस कर दिया, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। ये इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जो हमने पे किया होगा, ना कि इंटरेस्ट रिसीव वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, जो बोरिंग्स पे या लोन्स पे जो इंटरेस्ट पे किया था वो इंटरेस्ट लेना होता है। अब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को हमने डिवाइड किया कैपिटल एम्प्लॉयड से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया, जो कि 55% और एक अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, मोर देन 50%। दैट इज़ गुड फॉर द कंपनी।